एक कहानी सुनाता हूँ जिससे बूढ़े लोगों में भी जोश पैदा हो जाएगा। ख़ास तौर से वो लोग जो अपने 40 बसंत पूरे कर चुके हैं। ये स्पेशल उन्हीं लोगों के लिए है। बाज को हम सब लोग जानते हैं, सबने देखा है बाज लगभग 70 साल जीता, परंतु अपने जीवन के 40 वर्ष आते आते 40वें वर्ष में आते आते उसे एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ता। इस अवस्था में उसके शरीर के 3 प्रमुख अंग निष्प्रभावी हो जाते हैं। पहले उसके जो पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं और शिकार पकड़ने में उन्हें प्रॉब्लम हो जाती है, शिकार पकड़ने में अक्षम हो जाते हैं। दूसरा, चोंच आगे की ओर मुड़ जाती है और भोजन निकालने में व्यवधान उत्पन्न करने लगती है। और तीसरा, उसके पंख भारी हो जाते हैं और सीने से चिपकने के कारण पूरे खुल नहीं पाते हैं और उसकी उड़ानें सीमित कर देते हैं, वो ऊंचा नहीं उड़ सकता। भोजन ढूंढना, भोजन पकड़ना और भोजन खाना, तीनों प्रक्रियाएं अपनी धार खोने लगती हैं। उसके पास 3 ही विकल्प बचते हैं, या तो देह त्याग दें या अपनी प्रवृत्ति छोड़ गिद्ध की तरह जो बचा खुचा भोजन है उस पर ही निर्वाह करें गिद्ध की तरह, या फिर स्वयं को पुनर्स्थापित करें। तो जब पहले जो 2 विकल्प हैं सरल और त्वरित हैं, और लेकिन तीसरा जो है अत्यंत पीड़ादायक और बड़ा लंबा प्रोसेस है, बड़ी लंबी प्रक्रिया है। लेकिन बाज हिम्मत नहीं हारता और वो पीड़ा को चुनता है और स्वयं को पुनर्स्थापित करता है। वह किसी ऊंचे पहाड़ पे जाता है और एकांत में अपना घोंसला बनाता है और तब प्रारंभ करता है अपनी पूरी प्रक्रिया। ध्यान से सुनना। सबसे पहले वह अपनी चोंच जो है चट्टान पे मार मार कर तोड़ देता है, और अपनी चोंच तोड़ने से अधिक पीड़ादायक कुछ भी नहीं पक्षीराज के लिए। तब वह प्रतीक्षा करता है चोंच के पुनः उगने की। उसके बाद वह अपने पंजे को भी उसी तरह तोड़ देता है और प्रतीक्षा करता है पंजों के पुनः उगने की। नए चोंच और पंजे आने के बाद वह अपने भारी पंखों को एक एक करके नोच करके निकाल देता है और प्रतीक्षा करता है पंखों के पुनः उगने की। 150 दिन की पीड़ा और प्रतीक्षा, और तब उसे मिलती है वही भव्य और ऊंची उड़ान, पहले जैसी नई। इस पुनर्स्थापना के बाद वह 30 साल और जीता, ऊर्जा, सम्मान और गरिमा के साथ। तो प्रकृति हमें सिखाने के लिए बैठी है। जो पंजे जो हैं वो पकड़ के प्रतीक हैं, और चोंच सक्रियता की, और पंख जो है कल्पना की, इमेजिनेशन की। ध्यान से सुनना। जो पंजे जो हैं पकड़ के प्रतीक हैं, होल्ड, और चोंच जो है सक्रियता, एक्टिवनेस, और पंख जो है कल्पना, इमेजिनेशन की। इच्छा जो है परिस्थितियों पर नियंत्रण बनाए रखने की, और सक्रियता, एक्टिवनेस, स्वयं के अस्तित्व की गरिमा बनाए रखने की, और कल्पना, इमेजिनेशन, जीवन में कुछ नयापन बनाए रखने की। तो 3 चीज़, इच्छा, सक्रियता और कल्पना, तीनों के तीनों निर्बल पड़ने लगते हैं। हम भी जब 40 तक आते आते हमारा व्यक्तित्व भी ढीला पड़ने लगता है। अर्ध जीवन में ही जीवन ऐसा लगता है समाप्त सा। उत्साह, आकांक्षा और ऊर्जा खत्म हो जाती है। हमारे पास भी कई विकल्प हैं, कुछ सरल
और त्वरित और कुछ पीड़ादायी। हमें भी अपने जीवन के विशेषता भरे अति लचीलेपन को त्याग कर नियंत्रण दिखाना होगा, बाज के पंजों की तरह। एक 150 दिन ना सही तो 1 माह ही बिताया जाए स्वयं को पुनर्स्थापित करने में। हमें भी बाज से कुछ सीखना चाहिए। जब एक बाज, एक पक्षी इतना कुछ कर सकता है तो आदमी तो जिसके पास दिमाग है इतना, वो तो बहुत कुछ कर सकता है। तो हमें भी अपने जीवन में ढुलमुल रवैया त्याग कर नियंत्रण दिखाना होगा, बाज के पंजों की तरह कंट्रोल, और एक्टिवनेस दिखानी होगी, आलस को छोड़कर बाज की चोंच की तरह, और कल्पना की उन्मुक्त उड़ान भरनी होगी बाज के पंखों की तरह। बाज ने 150 दिन बिताए हैं, हम कम से कम 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना तो बिताना चाहिए अपने आप को पुनर्स्थापित करने में। इसमें दिक्कत तो जरूर होगी कि जो शरीर और मन से पहले से चिपका हुआ है उसे तोड़ने और नोचने में पीड़ा तो होगी ही, लेकिन बाज तभी उड़ने को तैयार होगा, और इस बार उड़ानें और ऊंची होंगी, अनुभवी होंगी और अनंतगामी होंगी। मेरी बातों को आपने ध्यान से सुना, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद।